भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गुरु महिमा, अब तक 30 कैप्सूल्स आपके लिए गुरु महिमा पर लाए गए, विभिन्न विषयों पर, सभी गुरु और गुरु शिष्य संबंध पर, और एक और गुरु शिष्य संबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू कि जब गुरु दीक्षा देते हैं, जब शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है। आइए देखते हैं कि क्या होता है जब, किन परिस्थितियों में गुरु दीक्षा देते हैं, क्या होता है जब दीक्षा ली जाती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कोई शिष्य अलग अलग प्रकार की आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाता है और उनके प्रबोधन और ज्ञानपूर्ण बातों को बड़ी उत्सुकतापूर्वक सुनता है। गुरु मिलना अपने आप में एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, क्योंकि सच्चा गुरु, सदगुरु मिलना बहुत ही कठिन काम है। तो वो उनके प्रबोधन और ज्ञानपूर्ण बातों को बहुत एक्साइटमेंट से सुनता है और जिनके व्यक्तित्व और शिक्षण से वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, उनको वो शीघ्र अपना गुरु बना लेता है या गुरु मान लेता है। बल्कि यूँ कहें कि गुरु शिष्य को चुन लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुरु ढूंढना फिर भी आसान है, पर योग्य शिष्य ढूंढना और कठिन काम है। और उसके बाद वो उनके शरण में जाता है। इस प्रकार उनका आध्यात्मिक संबंध बन जाता है, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो शिष्य गुरु के सामने आध्यात्मिक जीवन की खोज के संबंध में अपनी इच्छा और लगन एक्सप्रेस करता है, और गुरु उस भावी शिष्य के जीवन की परिस्थिति, उसके अंदर की दशा और आध्यात्मिक कैपेबिलिटी, योग्यता का एक तरह से असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। जो सदगुरु होते हैं, जो पूर्ण पुरुष होते हैं, उनको बिना चेष्टा के ही ये असेसमेंट मिल जाता है। जैसे ही कोई शिष्य उनके सामने खड़ा होता है आकर, उनको तुरंत, बल्कि उसके आने से पहले ही उनको पता लग जाता है कि ये शिष्य आने वाला है और इसकी ये योग्यता है, इसने पिछले जन्मों में इतना किया हुआ है या नहीं किया हुआ। और समय आने पर शिष्य उनसे दीक्षा लेने का निवेदन करता है। ऐसी परंपरा चली आ रही है कि शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है और शिष्य ये प्रार्थना करता है गुरु से कि वो उनको दीक्षा दें। तो दीक्षा द्वारा गुरु शिष्य को एक फॉर्मल रूप से जैसे स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और जब तक शिष्य गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं करता, तब तक अपनी साधना में प्रगति नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे गुरु जो बहुत पूर्ण गुरु है, जो सदगुरु है, बल्कि हर गुरु का अपना अपना अलग तरीका रहा। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो बहुत सारे गुरु बिना फॉर्मल दीक्षा दिए भी शिष्य के लिए वही कुछ करते हैं जो कि दीक्षा देने के बाद किया जाता है। पर उसमें ऐसा मान लेना चाहिए कि दीक्षा अदृश्य रूप से, बिना शब्दों का उच्चारण किए या बिना किसी हवन के, मंत्र के, या जो विधि होती है दीक्षा देने की, उसके बिना ही वो शिष्य को स्वीकार करके उसको अदृश्य रूप से दीक्षित कर देते हैं। तभी तो गुरु का जो उपदेश है शिष्य को, गुरु का जो शिष्य के प्रति उद्धार करने का पूरा प्रोसेस है, वो तभी शुरू हो जाता है या हो सकता है जब गुरु ने शिष्य को दीक्षा दी हो। तो अगर कोई ऐसी फॉर्मल सेरेमनी या फॉर्मल पूजा या फॉर्मल तरीके से गुरु शिष्य के बीच में दीक्षांत समारोह जिसको कहते हैं वो नहीं हो, तो समझ लेना चाहिए कि गुरु ने अदृश्य रूप से उस शिष्य को दीक्षा दे दी और उसको स्वीकार कर लिया। तो आगे जितनी भी चर्चा दीक्षा पे हम करेंगे, उसमें हम ये मान के चलेंगे कि या तो वो दीक्षा फॉर्मल रूप से दी गई है, या वो दीक्षा गुरु की स्वीकृति के रूप में बाय डिफॉल्ट शिष्य के लिए आ गई है। तो दीक्षा शब्द दो मूल शब्दों के योग से बनता है, अगर आप ध्यान दें। एक है दीक्ष, जिसका अर्थ होता है समर्पित करना, और दूसरा शब्द है दक्ष, जिसका अर्थ होता है बढ़ना, सबल होना, स्ट्रांग होना, फैलना। तो अगर आप यौगिक दृष्टि से दीक्षा के दो अर्थ होते हैं, एक तो प्रदान करना और एक प्राप्त करना, मतलब एक गुरु दे रहे हैं और एक शिष्य प्राप्त कर रहा है। वास्तव में व्यक्तिगत एक्सपीरियंस ही आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से संप्रेक्षित करने और उसे ग्रहण करने की शक्ति देती है। तो भारत में दीक्षा कहने से आध्यात्मिक दीक्षा ही समझी जाती है। आप और कोई दीक्षा का मतलब यहां पर मत लगाएं। और अगर आप प्राचीन धर्मशास्त्रों पर ध्यान से देखेंगे
तो पाएंगे कि गुरु द्वारा दीक्षा की परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है। इस बात पर बार बार जोर दिया गया है कि गुरु द्वारा आध्यात्मिक अभ्यासों की दीक्षा के बिना शिष्य का जीवन जैसे अपूर्ण है। बल्कि यहां तक भी कहा जाता है कि दीक्षा के बिना उसकी साधना से जो एक्सपेक्टेड फल की प्राप्ति है वो नहीं होगी। तो दीक्षा को गुरु और शिष्य के बीच जो पारंपरिक समर्पण या बंधन, उसके ही परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। तो शिष्य गुरु को अपना विश्वास और भक्ति जैसे अर्पित करता है और इसके बदले में गुरु उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक होने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं। वे उसे अंधकार से प्रकाश की ओर या बंधन से मुक्ति की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। दीक्षा सिर्फ एक कर्म कांड नहीं है, एक पूजा फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर एक विशेष और शुभ अवसर का वातावरण रहता है। बाहर का अनुष्ठान एक साधन है, साध्य नहीं है। इसके द्वारा एक परिवर्तित वातावरण उत्पन्न होता है और शक्तिशाली अभ्यास निर्धारित किए जाते हैं। और इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि वो दीक्षा भी आ जाती है जिसका अभी शुरू में जिक्र किया गया, जहां पर फॉर्मल तरीके से दीक्षा नहीं दी जा सकती। ये अभ्यास जो नया नया दीक्षित साधक हो, उसके प्रतीकों को पीछे छुपे सत्य का दर्शन स्वयं करने का अवसर देते हैं। गुरु सुनिश्चित रूप से सत्य का उद्घाटन नहीं करते। नया नया दीक्षित जो साधक है वो स्वयं इसका अन्वेषण उसको करना पड़ता है। गुरु सिर्फ सत्य की दिशा में एक यात्रा शुरू करने के लिए उसे इंस्पायर कर देते हैं। और दीक्षा के समय गुरु शिष्य को अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक तरह से जैसे ट्रांसफर करते हैं और इस प्रकार उसे अपने आध्यात्मिक जीवन की महत्तर ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो हमने देखा कि दीक्षा गुरु और शिष्य के बीच में एक आध्यात्मिक और बहुत ही पावरफुल संचार बन के निकलता है। हालांकि ये एक बाहर घटने वाली घटना है, या जैसा कि अभी पहले जिक्र आया, जरूरी नहीं कि बाहर घटना घटे। गुरु संकल्प मात्र से उसको दीक्षा दे देते हैं बिना फॉर्मेलिटी के, पर ये भौतिक नियमों से बंधी हुई नहीं है। क्योंकि जो पहली वाली कैटेगरी है या दूसरी कैटेगरी जो आप समझ लें, उसमें तो कोई नियम नहीं है। यह अनुष्ठान के काल या स्थान की सीमा से परे है, इस पर हम आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं। और ये एक गतिमान प्रक्रिया है जिसमें आपका सारा का सारा अस्तित्व ही समा जाता है। ये साधक की क्षमता और इच्छा शक्ति को जागृत करती है ताकि वो स्वयं के लिए एक निर्धारित साधना का अभ्यास करते हुए अपनी सारी अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट कर सके। तो इस प्रकार दीक्षा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत आगे बढ़े हुए हैं। ये सभी लोगों के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर हो या मजबूत, किसी भी स्टेज पर हो, दीक्षा सभी के लिए है। इसका उद्देश्य अपने आध्यात्मिक जीवन में हमें सक्रिय और पूर्ण बनाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज इस कैप्सूल को यहीं पर विराम देंगे। अगले कैप्सूल में इस दीक्षा संबंधित विषय पर, जो कि गुरु महिमा का एक बहुत अहम हिस्सा है, उस पर कुछ और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।